देखिए सैनिक स्कूल जो एडमिशन काउंसलिंग जो है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, उसके राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। जब मैं रिजल्ट कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अलॉटमेंट लेटर बच्चों को मिल चुके हैं राउंड 2 के लिए। वो कैसे चेक करेंगे, जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो उस पर लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा इस तरह का। ठीक, और यहाँ पे लिखा रहता है कैंडिडेट रिजल्ट। इस पे कैंडिडेट रिजल्ट पर आप चेक करिए, ये चॉइस फिलिंग है जो आपने भरी होगी। अब देखना यहाँ पे भाई एक बात और हो गई है, अब यहाँ पे कुल मिलाकर जिन बच्चों ने होल्ड एंड कंटिन्यू कर लिया है, अब वो उनको भी साथ में अलॉटमेंट हो रहा है। जैसे ये बच्चा था तो इस बच्चे को हमारे इसको मिल गया था 12वीं चॉइस, सैनिक स्कूल नगरोटा इसको मिल गया था। ठीक है, सैनिक स्कूल नगरोटा में इसने ज्वाइन कर लिया होल्ड एंड कंटिन्यू के थ्रू। अब जो मिला है वो मिल गया है इनको सैनिक स्कूल अंबिकापुर। स्कूल अंबिकापुर अलॉट हो गया दूसरे राउंड में, अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी में। चॉइस प्रायोरिटी कौन सी थी, 5वें नंबर का स्कूल इनको अलॉट हुआ है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, एक सवाल ये भी आता था व्यूअर्स का कि होल्ड एंड कंटिन्यू के बाद मान के चलिए स्कूल मिला और वो अलॉट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो भाई फिर ये होगा कि दिस ऑप्शन विल नॉट अवेलेबल इफ़ यू आर ऑलरेडी अलॉटेड। ठीक है, क्योंकि मिल चुका है, होल्ड एंड कंटिन्यू तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ये तो ऑप्शन है नहीं। बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू डिक्लाइन द करंटली अलॉटेड स्कूल एंड चूज टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। दिस सिलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, कैन नॉट बी चेंज। मतलब ये है कि अब जैसे ही मैं इसको रिकंसिडर करूँगा तो अगले राउंड में फिर इसको अंबिकापुर नहीं मिलेगा, बाकी की चॉइस पे इसका क्लेम होगा बच्चे का। ठीक है, जो प्रायोरिटी में होंगे, और एक्सेप्ट तो होगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे तो जैसे ही बच्चा नगरोटा सैनिक स्कूल में सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर चुका है तो ये वहाँ से क्या होगा, वहाँ से सीधा ये आ जाएगा अंबिकापुर सैनिक स्कूल। ठीक है ना, अगर ये ऐसा करता है। लेकिन चूँकि भाई देखो, चॉइस जब इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू में जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मान के चलिए अभी इस बच्चे के पास एक चॉइस तो इसमें नालंदा है, दूसरी गोपालगंज है। ठीक है, 2 चॉइस अभी ये हो रहा है जो जिस, और तीसरा आपका तिलैया है। ठीक, और अभी एक है आपका ये चौथा। ठीक है, 4 चॉइस हैं, तो 4 चॉइस में अभी इसका क्लेम है, और बाकी 6-7 भी हैं भाई, 6-7 भी तो है, मेनपुरी है, झांसी है, ये टोटल। तो मतलब 12वें नंबर की चॉइस इसको, ठीक है, चेक्स कह रहा है कि काइंडली चेक सीट मैट्रिक्स, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये प्रोसेस है भाई पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ अब सेकंड राउंड में, अब एक बात यहाँ पे और मैं बता दूँ आपको, देखिए सेकंड राउंड में भी बच्चों को मुसीबत आ गई। कारण क्या है, जैसे यही बच्चा है भाई, इसने नगरोटा मिला हुआ था और इसने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अभी भी इसको अंबिकापुर मिल गया। तो आप ये समझिए कि होल्ड एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन भी जिन बच्चों ने अब ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने होल्ड एंड कंटिन्यू बटन भी दबा रखा है, इसीलिए अभी भी कट ऑफ आसमान ही छू रही है। कट ऑफ अभी भी वहीं की वहीं है, तो ये समझिए आप। क्लियर, चलिए मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों का राउंड 2 में अलॉटमेंट लेटर आ गया। और प्राइवेट सैनिक स्कूलों का बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट लेटर आया होगा और बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आया। ये सवाल है सर, हमें कुछ भी नहीं आया, हमें कुछ नहीं मिला। भाई देखो, आपको कुछ इसलिए नहीं मिला, आपको इनमें से तीनों बटन में से कुछ भी आपको करने का मौका नहीं मिला। अरे इसलिए नहीं मिला ना आपको कुछ भी करने का मौका, क्योंकि आपको ये पसंद है कुछ भी ना करना। भाई मैं अभिभावक से कहना चाहूँगा, आपने पूरी साल कुछ किया था क्या? सवाल तो ये है ना। जैसे किसी कोई बच्चा 150 नंबर 160 नंबर है, वो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे आपने पूरी साल कुछ किया था क्या? और जब कुछ किया नहीं तो कुछ मिलेगा क्या? बताओ, सोचो एक बार इस बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कुछ किया था तो कुछ मिल जाएगा, अब कुछ नहीं किया तो क्या मिलेगा बताओ? तो इसको ध्यान रखना भाई।
और इसलिए इस दिशा में जिन बच्चों के पास नेक्स्ट ईयर का चांस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 200 नंबर वाला बच्चा है कोई और वो यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अगली साल की भी कुछ ना लेने की तैयारी कर रहा है। वो इस तरह की तरफ कदम बढ़ रहे हैं बच्चे के, और उसको बढ़ाने वाला कौन है भाई? बढ़ाने वाला तो देखो अभिभावक है। यहाँ पे क्या होता है इसमें, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की इनकी तैयारी में जो बच्चे की सफलता का सूत्रधार होता है वो होता है पेरेंट। वो उसको घर पे बैठाए, अच्छे से पढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी बात तो वही है। वो उसको भाई जहाँ भी स्कूलिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह अच्छे से करे, वो भी अच्छी बात है। और अगर वो लगता है कि उसको कैपेबल नहीं है उन चीज़ों करने, फिर किसी एकेडमी को प्रोवाइड करे। और फिर वो इन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो कहता कि नहीं नहीं भाई ये नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई इसका मतलब सरेंडर हो चुका है, बच्चे का नहीं पेरेंट का हो चुका है। तो इसका मतलब भाई कुछ ना कुछ और आपको देखना होगा। आप समय नहीं दे सकते, आप बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, आप घर पे नहीं पढ़ा सकते, फिर आप बच्चे का मतलब क्या रह गया? फिर आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल है ना। तो ये स्टेप मेन पेरेंट्स के होते हैं, और सीधी सी बात है, उनको ही बढ़ चढ़ कर फैसला लेना चाहिए। उनको एक सही इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए, या तो अगर उसके लिए एलिजिबल नहीं है बच्चे के लिए, आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, भाई मैं ये कहता हूँ, अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि भाई मेरे पास बच्चे को भेजने के बाहर पैसे नहीं है, इसका मतलब वो पेरेंट कुछ नहीं कर रहा है। मैं सीधे समझो इस बात को, वो पेरेंट घर पे बैठा हुआ है। भाई जब बच्चे को भेजने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब घर पे खाली है। अरे जब खाली है तो अपना खाली टाइम दो ना बच्चों को, तो आपकी एक जॉब भी हो जाएगी और बच्चा भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं उनसे वास्तव में दुखी हूँ जो घर पर वेले हैं, खाली हैं, जिनको वेले कहते हैं, एक प्रकार से खाली हैं पूरी तरह से, और कहते हैं कि बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती भाई, दोनों चीज़ों से बचना होगा। आप घर पर खाली हैं तो उस समय को, मेरा मानना है, बच्चे को दीजिए और बच्चा उससे पढ़ेगा, आपका भी समय यूज होगा और बच्चे को भी उससे फ़ायदा होगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ, थोड़ी कड़वी बातें हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।